तो मेरे बालों को और इन जनरल लुक्स को इग्नोर करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, लगता है ना कि आपने ये चीज़ करी एंड ये करके बहुत ही सही करा, वो मेरे लिए है मेरी डाइट। मैंने अपनी डाइट को इम्प्रूव किया है एंड उसने मेरे इतनी चीज़ें इम्प्रूव कर दी ना। मेरी हाइट 4'10" के अराउंड थी, अभी मेरी हाइट 5'6" है। मेरा फ्रेम, पहले मैं बहुत ही नैरोअर था, अब हल्का-फुल्का वाइडर हो रहा है। मेरा बोन मास है ना, फेस का, मेरा फेस में लुक्स कितनी इंप्रूव हुई हैं, सब डाइट का कमाल है। मेरी स्किन कितनी क्लियर रहती है, कभी-कभी ग्लो भी मार देती है, सब डाइट का कमाल है। मेरे हेयर भी इंप्रूव हुए हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ डाइट। मेरे हाथ देखो अगर तुम, पहले मैं बहुत ज़्यादा स्किनी था, अगर तुम वीडियोज़ देखोगे, अभी स्टिल लग रहा हूँगा बट पहले मैं बहुत ही ज़्यादा स्किनी था। अब हल्का-फुल्का कुछ मेरे को इम्प्रूवमेंट मिल रही है, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ माय डाइट। इतने ज़्यादा बेनिफिट्स दिए हैं मेरी डाइट ने मेरे को एंड इसीलिए मैं जो अपनी डाइट में फॉलो करता हूँ, कुछ जनरल कहते हैं ना लाइफस्टाइल टिप्स, वो तुम्हें देने वाला हूँ। तो सबसे पहली टिप आती है बैलेंस्ड मील। अब हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये लिखा बहुत अच्छी तरह से है, आई गेस 8th या 9th की है, कि बैलेंस्ड मील खाओ। बट टीचर भी बोल देता है ना, प्रैक्टिकली हमें समझाते नहीं है बैलेंस्ड मील होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक एवरेज इंडियन बंदा क्या खाता है, सब्जी होगी है ना, दाल होगी जिसमें पानी भरा होगा, दाल कम होगी, 2-3 रोटी होगी उसके साथ, यही खाते हैं एवरेज बंदे। पंजाब में हो तो घी लगा लोगे, यही होता है, साथ में भी अचार ले लिया। अगर तुम्हें लगता है ये बैलेंस्ड मील है, तुम्हारा खेल खत्म। सीरियसली बता रहा हूँ, तुम्हारा खेल खत्म। ये बहुत बेकार खाना है, बहुत ज़्यादा बेकार। देखो ये खाना अच्छा क्यों है एंड हमारे इंडिया में ये खाना क्यों रहता है? पहले के टाइम में भी हमारा जो वर्क फोर्स होता था काफ़ी ज़्यादा होता था। लोग एग्रीकल्चर में होते थे, उन्हें कार्ब्स चाहिए होते थे एनर्जी के लिए। बट अभी ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम्हारे खाने में सिर्फ कार्ब्स ही कार्ब्स हैं। कहाँ से बैलेंस्ड है? बिल्कुल भी नहीं बैलेंस्ड है। लेट्स टेक कि अभी तुम्हारे पास 3 रोटी हैं, 1 सब्जी है, दाल, कुछ भी है। रोटियों को कम करो मेरे भाई, उसको 1 या 2 कर दो। साथ में तुम कोई भी प्रोटीन जैसी चीज़ ले सकते हो एंड हल्का-फुल्का फैट्स के लिए में भी घी ले सकते हो। साथ में फाइबर के लिए सैलेड ले सकते हो, खीरा, टमाटर, ये सब चीज़ें। ये फाइबर ऐड हो गया, ठीक है? अगली चीज़ आती है, तुम्हारे खाने में फैट्स होना चाहिए, वो है ही रोटी वगैरह। कार्ब्स तो तुम्हारे पास बहुत ही सारे हैं। चाहिए क्या मेन? प्रोटीन चाहिए तुम्हें, तो साथ में तुम क्या ले सकते हो? मे बी दही ले सकते हो, मे बी लस्सी ले सकते हो, 1 ग्लास दूध का पी सकते हो। तो 1 ग्लास दूध का प्रोटीन, कार्ब्स तुम्हारे पास है, 1 या 2 रोटी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाएँगे अगर सब्ज़ी अच्छी बनी हो, पानी ना हो उसमें ज़्यादा, दाल, समझ रहे हो ना मतलब इन जनरल क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा बैलेंस्ड, सब्ज़ी से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल गए, रोटी से कार्ब्स मिल गए जो कि नहीं चाहिए ज़्यादा तुम्हें। प्रोटीन के लिए तुम मे बी दूध रख लो या फिर दही रख लो या फिर पनीर रख सकते हो एंड फाइबर भी मिल गया तुम्हें सैलेड से। सिंपल चीज़ें करो तुम, तुम्हारी जो पूरा डाइट है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएगी जस्ट एक चीज़ करने से। अपना प्रोटीन इनटेक को हायर कर दो एंड प्लीज़ प्रोटीन में अब ये चीज़ें गिना करो, दूध, दही, लस्सी, पनीर, नॉन-वेज। प्लीज़ रोटी, दालों को मत गिना करो, 2025 है, कम ऑन। ये सब हाईएस्ट बायो अवेलेबल वाले सोर्सेज़ होते हैं। इन्हीं का प्रोटीन तुम्हें ज़्यादा लगता है जो कि तुम्हारे मसल में काम आता है और चीज़ों में काम आता है। बाकी वाला जो दालों वाला प्रोटीन होता है, रोटियों वाला होता है, वो उतना काम नहीं आता, काम आता है दूसरी चीज़ों में आता है। तो प्लीज़ इनको गिना करो। सिंपल अपने प्रोटीन इंटेक को बॉडी वेट का डबल कर दो। मैं 50 किलो हूँ, मैं 100 ग्राम प्रोटीन खाऊँगा, दैट इज़ इट। ये जैसे तुम इंक्रीज़ कर दोगे अपने दिनचर्या में, 100 ग्राम प्रोटीन रखोगे, तुम्हारे जो बाकी बैलेंस्ड है ना, सब कुछ हो जाने वाला है। ईज़िली बैलेंस हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा प्रोटीन इंटेक हाई होगा, फिर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे बाकी खाना बैलेंस हो ना हो। बस एक चीज़ का ध्यान रख लेना फिर, फ्रूट्स खाना दब के, आधा किलो, और फाइबर वगैरह ऐड कर लेना। फाइबर में क्या आता है? खीरा, सलाद, टमाटर, दैट इज़ इट। इन्हें कहते हैं, बस हो गया भाई, ये तुमने कर लिया। ये 2 टिप्स बहुत ज़्यादा गोल्डन टिप्स हैं। ट्रस्ट मी, ये तुम्हारी डाइट को अभी जो भी है, मेरे को नहीं पता, अगर एवरेज इंडियन जैसे है तो 10 गुना इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तुम्हें इतने ज़्यादा बेनिफिट्स दिखेंगे मतलब स्टार्टिंग के ही मंथ्स में, अगर तुमने ये मेरी 2 चीज़ें फॉलो कर ली, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा। तो इन्हें ज़रूर अप्लाई करना एंड कुछ अगर बेनिफिट्स मिले तो मेरे को बताना एंड ये भी बताना कि तुम्हारी बॉडी को कैसा फ़ील हो रहा है, क्योंकि इससे तुम्हारा माइंड भी इम्प्रूव होगा। बिकॉज़ कहा जाता है जो तुम खाते हो तुम वही बन जाते हो। आलू के पराठे पेल के आलू मत बन जाना प्लीज़। हाई बाय प्रोटीन वाली चीज़ें खाओ, दूध, दही, लस्सी, ग्वालियर वाली चीज़ें खाओ, योद्धा वाली चीज़ें। क्रिंज लग रहा होगा बट ये है तो है। विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।